नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक पंडा और आज आपसे बात करेंगे आपके फाइनेंशियल जर्नी के विषय में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके फाइनेंशियल जर्नी के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ करें, तो उसके लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं म्यूचुअल फंड के बारे में कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक जगह इस वीडियो पर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड होते क्या है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली में एक प्रकार का फाइनेंशियल व्हीकल होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाते हैं। इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। वो ये देखता है कि आपने जो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं वे आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को स्टॉक, बॉन्ड्स और दूसरे सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड का फायदा ये है कि आपको यहाँ डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है और एक्सपर्ट फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज का फायदा भी मिलता है। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। देखो, अगर आप पर्सनल अपने खुद से फाइंड करके आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लो आप एक स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जिनका एक स्टॉक का कीमत 20,000 30,000 रुपया है। तो ऐसे में आप एक स्टॉक भी नहीं खरीद पाओगे। लेकिन म्यूचुअल फंड का फायदा ये है कि आप 20,000 इन्वेस्ट करके आपको स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको बॉन्ड्स भी मिल जाएंगे, प्लस डिफरेंट सिक्योरिटीज भी मिल जाएंगे, जहां आपके 20,000 से न जाने कितने सारे स्टॉक खरीदा जा सकता है। इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप सिंगल स्टॉक पे अगर पैसा इन्वेस्ट किए होते तो वो स्टॉक अगर नीचे गिरता तो आपका पैसा माइनस में भी जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अधिकतर ऐसा देखा गया है कि 2-4 स्टॉक ही नीचे गिरते हैं, लेकिन आपका पैसा 20 स्टॉक में लगा है। अगर आपका 20 स्टॉक में लगा है, 4 स्टॉक नीचे गिर भी गए, तो बाकी जो 16 स्टॉक बचे हैं वे आपके पैसे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं और आपके मनी को माइनस होने से बचा लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, आपको क्यों करना चाहिए म्यूचुअल फंड। चलिए आपसे कुछ रीजन मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला कारण है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कि इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। प्रोफेशनल आपके एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो आपके फंड को मैनेज करते हैं। आपकी एक्सपर्टीज की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा प्लस पॉइंट इसमें यह है कि डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। मतलब आप एक ही इन्वेस्टमेंट पे, बॉन्ड्स पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो और दूसरे सिक्योरिटीज पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब डाइवर्सिफिकेशन है आपके पास। तीसरा फायदा है लिक्विडिटी। आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जब चाहें कुछ यूनिट्स बेचकर भी आप अपने पैसे को वहां से निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने का चौथा कारण है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप चाहें तो एसआईपी के थ्रू एक छोटे अमाउंट से भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। पांचवा प्रॉफिट है म्यूचुअल फंड का कि आपको टैक्स बेनिफिट होता है। ईएलएसएस। ईएलएसएस क्या होता है? ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ईएलएसएस के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट होता है। चलो अब हम थोड़ा देखते हैं कि आखिर कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, टाइप्स क्या है म्यूचुअल फंड्स के। आपके जरूरत और आपके गोल्स के आधार पर म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपके जरूरत और गोल्स के हिसाब से ही आप अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हाई रिटर्न मिले तो आपको हाई रिस्क भी उठाना पड़ेगा। हाई रिटर्न और हाई रिस्क उठाने को तैयार है तो आप इक्विटी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी पे इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक फिक्स्ड इनकम हो और लो रिस्क हो, तो अगर आप फिक्स्ड इनकम और लो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट मॉडरेट हो, मतलब रिस्क भी मॉडरेट हो और रिटर्न भी मॉडरेट हो, तो आप क्या चूज कर सकते हैं, आप हाइब्रिड मॉडल चूज कर सकते हैं। हाइब्रिड में क्या होगा, इसमें आपके इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इक्विटी भी मिल जाएगा और डेट भी मिल जाएगा, तो इस कारण से ज्यादा रिस्क एकदम हाई भी नहीं होगा, न रिटर्न भी हाई नहीं आएगा। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट है।
इसमें टैक्स सेविंग भी हो जाता है। आप चाहे तो इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, इनको आप इंडेक्स को ट्रैक करके उसमें भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा म्यूचुअल फंड क्या है, फिर हमने समझा म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए, फिर हमने देखा म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। अब बात आता है, सब चीज़ जान ली है, अब हमको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट कैसे करें? इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको 5 स्टेप का एक प्रोसेस दे रहा हूँ। इन प्रोसेस को आप फॉलो करके इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। सबसे पहला है डिफाइन योर गोल। देखो, आप किस उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आप शॉर्ट टर्म में करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो, ये डिफाइन करो और अपने हिसाब से एक सही तरीका खोज के आप इन्वेस्ट करना चालू करो। दूसरा है सेलेक्ट अ फंड। देखो, आपको मैं अलग अलग टाइप बताया 5 प्रकार, उनमें से किसी भी एक टाइप को चूज करो और उस टाइप से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तीसरा है आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। केवाईसी कंप्लीट मतलब आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल, इन तीनों को पहले लिंक्ड करना पड़ेगा और लिंक्ड होने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। चौथा है चूज एसआईपी और लमसम। आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि आपको एसआईपी करना है या लमसम करना है। लमसम क्या होता है? लमसम का मतलब होता है एक साथ फिक्स डिपॉजिट टाइप आप अमाउंट लगा देते हो और उसको आप 20 साल 15 साल के लिए छोड़ देते हो। एसआईपी क्या होता है? छोटे छोटे अमाउंट हर महीने आप लगाना चालू करते हो, इन्वेस्ट करना चालू करते हो, हर महीने छोटे छोटे अमाउंट। तो आप चाहो तो लमसम भी कर सकते हो, आप चाहो तो एसआईपी भी कर सकते हो। प्रोसेस का 5वां हिस्सा है इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्ट किसके थ्रू करेंगे? एक प्लेटफॉर्म चूज करें, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चालू करें। मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू आप इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। मैं आपको ग्रो और जीरोधा, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप इनमें से किसी को भी इंस्टॉल करके आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। ये किसी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आप चाहें तो मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट में नए हैं तो कुछ पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है। मार्केट में फिक्स्ड रिटर्न वाली कोई बात नहीं होती। मार्केट में फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। आप फिक्स्ड रिटर्न की लालच में कभी भी इन्वेस्टमेंट चालू ना करें। रिस्क मैनेजमेंट करके ही इन्वेस्ट करें। आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना रिस्क आप ले सकते हैं। कोशिश करें एसआईपी से इन्वेस्टमेंट चालू करें। एसआईपी में क्या होगा, मार्केट फ्लक्चुएशन जो होते रहता है ना, उसका आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जरूर चेक करें। हर 3 महीने में अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू करते रहें। अब आपसे मैं बात करने जा रहा हूं कुछ कॉमन मिथ्स अबाउट म्यूचुअल फंड। ये जानना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड में केवल अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं। गलत है। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ ये है कि म्यूचुअल फंड कोई भी स्टार्ट कर सकता है। 500 रुपये से चालू हो जाता है भैया एसआईपी। तो म्यूचुअल फंड कोई भी स्टार्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड हमेशा प्रॉफिट देता है। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ ये है कि म्यूचुअल फंड हमेशा प्रॉफिट नहीं दे सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगा। म्यूचुअल फंड कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कठिन है। जबकि ट्रूथ ये है कि आजकल डिजिटल माध्यम से आप म्यूचुअल फंड एक क्लिक से चालू कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, म्यूचुअल फंड हो चाहे कहीं भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो तो ये एक जर्नी है। इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है और इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। तो जो व्यक्ति पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ कहीं भी इन्वेस्ट करेगा वो जरूर प्रॉफिट गेन करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बेसिक्स समझे, म्यूचुअल फंड के टाइप्स देखे, म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए, म्यूचुअल फंड कैसे करना चाहिए, ये सब चीज हमने देखने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें और अपने किसी दोस्त को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने में आपका 1 रुपया नहीं जाएगा, लेकिन किसी भले व्यक्ति का भला हो जाएगा। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल होता है तो नीचे कमेंट में जरूर हमसे पूछें। मजा आएगा आपसे डिस्कस करने में। मिलते हैं ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गो प्रोग्रेसिव। जय हिंद।